नेक्स्ट मंथ दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पर मार्केट में डिमांड बढ़ती है, जो कि हर साल ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस बार जरूरत से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे का रीजन समझिए कि होता क्या है। ये जो डिमांड होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी कि जो चीजें हमको जरूरत की वो हम खरीदते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट कब देखने को मिलता है? जब कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट कंप्लीट कर लेती है और जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तब जाकर हमको कहीं ना कहीं सारे कंपनी के फंडामेंटल समझ में आते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए, जीएसटी 2.0 कब अनाउंसमेंट हुआ था? 15 अगस्त को, और अप्लीकेबल कब से? 22 सितंबर से। समझिए कि ये सितंबर में ये क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहां पर हम बात करें 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, क्योंकि इस क्वार्टर में 8 ही दिन बचेंगे। अब इसके रेवेन्यू की अगर आप बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहां पर रेवेन्यू कम होकर आएगा, यानी कि क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी और शेयर्स के प्राइस नीचे चले जाएंगे। यहीं पर अगर हम बात करें दिवाली वाली डिमांड को लेकर, यानी कि राशन सभी को चाहिए, तो क्या करेंगे लोग? डीमार्ट के शेयर खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आजकल डीमार्ट काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, किसकी? मारुति हो गया, टीवीएस हो गया, हीरो हो गया, इनके शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होंगे। लेकिन कब? ये शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इनका रेवेन्यू कब आएगा? 3 महीने, जब ये क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर ये अपने रेवेन्यू दिखाएंगे कि हाँ इस क्वार्टर में उनको कितना प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर भी काम कैसे करता है? सारा का सारा खेल है डिमांड और सप्लाई का, एक्सपेक्टेशन का। अब समझिए कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए, तो कंपनी का शेयर्स क्या हो जाएगा? ऑलरेडी डिमांड काफी थी, शेयर के प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज है, तो कहीं ना कहीं वहीं पर कंसोलिडेट होते हुए दिखाई देंगे। अगर रेवेन्यू कम आया तो शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे, लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया तो ऐसे केसेस में कंपनी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगी और प्राइस धीरे धीरे और इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। लेकिन इस बार सोचिएगा, पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन समझिए कि कंपटीशन भी ज्यादा है। अगर एशियन पेंट की बात करें तो बर्जर भी है, नेरोलैक भी है। अगर हम टीवीएस की बात करें तो वहीं हीरो भी है और होंडा भी कंपटीशन में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन है, सोच समझकर पैसा लगाइएगा। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।